नमस्कार, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे कलाकार के बारे में जिन्हें भारत का पिकासो भी कहा जाता है। यानी भारत के पिकासो एक बहुत ही चर्चित और प्रसिद्ध कलाकार जिनका नाम है एम.एफ. हुसैन। एम.एफ. हुसैन यानी कि मकबूल फिदा हुसैन। मकबूल फिदा हुसैन भारत के एक कंटेम्परेरी आर्टिस्ट है। उसी कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट यानी कि मकबूल फिदा हुसैन के बारे में हम आज के इस क्लास में चर्चा करने वाले हैं, जो कि बीएड प्रथम वर्ष के पेपर कोड ईपीसी 2 के यूनिट 2 के अंतर्गत आपको समकालीन कलाकार के अंतर्गत पढ़ना है। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं एम.एफ. हुसैन के जीवन यात्रा के बारे में और उनकी कलाकृतियों के बारे में। जब हम बात करते हैं तो आप सभी जानते होंगे, जब भी हम किसी कलाकार के बारे में स्टडी करना शुरू करते हैं या पढ़ते हैं, सबसे पहले शुरुआत उनके हम जीवन काल से शुरू करते हैं, यानी कि उनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था। तो मकबूल फिदा हुसैन यानी कि एम.एफ. हुसैन का जन्म जो है महाराष्ट्र के सोलापुर नामक शहर में 17 सितंबर 1915 को हुआ था। 1915 को इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 2011 ईस्वी में। 9 जून 2011 को इनकी मृत्यु हुई थी। इनके जो फैमिली बैकग्राउंड है, इनके जो पिता जो थे ये कपड़े के मिल में काम करते थे। इनका परिवार एक मध्यम श्रेणी एवं धार्मिक प्रवृत्ति का था। हुसैन की जो प्रारंभिक शिक्षा जो हुई थी, यानी कि जो आरंभिक इनका लालन पालन हुआ था, जो इनकी पढ़ाई हुई थी, वो इंदौर से शुरू हुई थी। इंदौर के एक आर्ट स्कूल में 1 वर्ष तक उन्होंने कला का अध्ययन किया। देखिए, जब हम कलाकार की जीवनी पढ़ते हैं, कलाकार के बारे में जानते हैं, तो हम उसकी कला शिक्षा पर विशेष ध्यान देते हैं, ना कि उसके एकेडमिक एजुकेशन पर। तो जब हम एम.एफ. हुसैन के कला शिक्षा के बारे में बात करते हैं, उनके कला का परिवेश कैसा रहा था, तो हम यह देख रहे हैं कि उनका कोई कह सकते हैं कि बैकग्राउंड सपोर्ट नहीं रहा कला का। उनके घर में कोई ऐसे कलाकार नहीं थे, लेकिन इनकी बचपन में है जो है इंदौर के एक आर्ट स्कूल में, आप कह सकते हैं 1 वर्ष तक वो क्या किए, इंदौर के एक स्कूल में विधिवत कला की शिक्षा प्राप्त किए थे। उस समय जब वो इंदौर में कला की शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, तो दिन में जो भी चीजें बताई जाती थी, जो उन्हें इनके टीचर बताते थे, वो और दिन में जो भी दृश्य वो देखते थे, इंदौर के आसपास जो दृश्य थे, जो प्राकृतिक दृश्य थे, उनको वो दिन में देख करके उसे चित्रण करने के लिए वो रातों में निकल जाते थे। वो रात में जा करके उन सभी चीज़ों का चित्रण किया करते थे। चूँकि उस समय क्या था कि लाइट की भी थोड़ी बहुत परेशानी थी, बहुत ज़्यादा बिजली नहीं था, तो हाथ में ललटेन लेकर जाया करते थे। ललटेन या फिर मोमबत्ती की रोशनी, इसमें वो चित्रों का निर्माण करते थे। तो हम यह देख पा रहे हैं कि क्या करते थे, वो रात में चित्र बनाते थे ललटेन की रोशनी में, मोमबत्ती की रोशनी में। तो उनके अंदर एक तीव्र अभिव्यंजनावादी का विकास हुआ, यानी कि एक कला को समझने का, एक कह सकते हैं कि रंगों का समावेश करने का, अंधेरों में चित्र करने का। तो वो जो समावेश हुआ उनके अंदर बहुत तेजी से हुआ। यही चल करके उनके जब आगे हो जाते हैं, जब वो कला के क्षेत्र में कदम रखते हैं, कलाकार बनते हैं, तो वो चीज़ जो उनके अंदर बचपन में विकास हुआ था, उनके चित्रों में हमें आज भी दिखाई देता है। आज भी यदि आप एम.एफ. हुसैन के चित्रों को देखेंगे, तो उनके चित्रों में आप वो अंधेरा का समावेश, वो कैंडल या फिर ललटेन या प्रकाश का जो अभिव्यंजना इनके चित्रों में बचपन में हुआ था, कालांतर में भी इनके चित्रों में हमें देखने को प्राप्त होता है। आगे जो है एम.एफ. हुसैन मुंबई भी जाते हैं और मुंबई में एक प्रसिद्ध कला महाविद्यालय है, सर जे.जे. स्कूल ऑफ आर्ट। तो सर जे.जे. स्कूल ऑफ आर्ट में इनका नामांकन हो जाता है। वो सत्र आपका था 1935 ईस्वी, यानी कि 1935 ईस्वी में इन्होंने जे.जे. स्कूल ऑफ आर्ट में नामांकन ले लिया। लेकिन इन्होंने जो है जे.जे. स्कूल ऑफ आर्ट में नामांकन तो ले लिया था, लेकिन अपनी कला की शिक्षा वो पूर्ण नहीं कर पाए, यानी कि उन्होंने बीच में ही अपना कॉलेज छोड़ दिया, यानी कॉलेज ड्रॉप आउट हो गए। देखिए, कॉलेज ड्रॉप आउट होने का कई सारे विद्वान जो है कई वजह बताते हैं। किसी का कहना है कि इनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, या और भी वजह हो सकता है इनको कॉलेज ड्रॉप आउट करने का। लेकिन उन्होंने मुंबई नहीं छोड़ा, मुंबई में रह करके ही
मुंबई का जो फिल्म सिटी है, फिल्म सिटी में जाकर के काम करने लगे। वहाँ फिल्मों के वो बैनर पोस्टर बनाते हैं और जो आर्टिस्ट हैं, जो कलाकार वहाँ काम करते थे, उनका व्यक्ति चित्र बनाने लगे और व्यक्ति चित्र बना करके ही इनकी आजीविका भी आगे चलने लगी। यानी आप क्या समझे, 1935 उन्होंने सर जे स्कूल में आप 8 में नामांकन तो लिया, लेकिन अपना कोर्स पूरा नहीं किए और उसके उपरांत तो मुंबई में जो भी कलाकार थे, जो फिल्में बनती थी, उस फिल्मों के वो बैनर पोस्टर बनाने लगे और व्यक्ति चित्र बनाने लगे। इन्होंने जो है कुछ वेस्टर्न आर्टिस्टों का भी अध्ययन किया। जो वेस्टर्न आर्टिस्ट है जैसे रैम्ब्रांड हो गए, ऑगस्टस जॉन है, और भी जो कलाकार है आपके लियोनार्डो दा विंची हो गए, तो वो जो लोग वास्तविक चित्र बनाते थे, उन्होंने उस वास्तविक चित्र का अध्ययन किया और यहाँ पर भी वो व्यक्ति चित्रों का निर्माण शुरू कर दिए और व्यक्ति चित्र बना करके जो इन्हें पैसे मिलते थे, उससे उनकी आजीविका भी चलने लगी। आगे हम देखते हैं कि 1948 ईस्वी में, यानी कि 1948 ईस्वी में वो दिल्ली जाते हैं और दिल्ली के पास आगे चल करके वो मथुरा भी जाते हैं। मथुरा की जो मूर्ति कला है, मथुरा की मूर्ति कला को देख करके दिल्ली म्यूजियम या फिर दिल्ली में जितने म्यूजियम है, राष्ट्रीय संग्रहालय, उन सभी में रखी हुई मूर्तियों को देख करके, भारतीय कला को देख करके, इसके अंदर भी उनके अंदर रुझान आता है, उस कला को समझते हैं और उससे संबंधित भी वो चित्र बनाना शुरू कर देते हैं। उसके उपरांत आगे चल करके वो कई सारे देशों की यात्रा भी करते हैं, जिनमें यूरोप, अमेरिका, इन सब देशों की यात्रा की है और उन्होंने वहाँ पर भी अपने चित्रों की प्रदर्शनी आयोजित की। चूँकि मैंने कहा ही था, ये क्या किए थे, सब ग्रंथों को पढ़ते थे और मथुरा की मूर्ति कला को देखे और भी धार्मिक ग्रंथ देखे, तो इन्होंने पौराणिक कलाकृतियाँ भी बनाने शुरू कर दी, यानी कि हिंदू देवी देवताओं की अध्ययन किए और उनके चित्र भी वो बनाने शुरू कर दिए। इसके उपरांत इनको 1947 ईस्वी में 1947 इनको जो है मुंबई आर्ट सोसाइटी की प्रदर्शनी में इनके चित्र को पुरस्कार भी मिलता है और 1955 एक कालखंड आता है इनके लिए, इनके जीवन का एक महत्वपूर्ण कालखंड था 1955 ईस्वी। 1955 में एक चित्र बनाए थे, जिस चित्र का नाम है जमीन। ये बहुत ही प्रसिद्ध चित्र है, कई बार जो है प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा भी जाता है कि जमीन चित्र जो है किनके द्वारा बनाया गया है। तो जमीन चित्र जो है 1955 में M.F. हुसैन के द्वारा बनाई गई है और इसी चित्र पर उन्हें भारत का कह सकते हैं सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार, जिसे नेशनल पुरस्कार कहा जाता है, जो कि ललित कला एकेडमी नई दिल्ली के द्वारा दिया जाता है। तो इसी चित्र पर, यानी कि जमीन चित्र पर उन्हें 1955 ईस्वी में नेशनल पुरस्कार मिला। यदि वर्तमान समय की यदि हम बात करें तो दिल्ली में जो म्यूजियम है, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, यानी कि नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, जिसे शॉर्ट में जो है नगमा के नाम से जाना जाता है, NGM में नगमा, तो इसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय। तो ये जमीन चित्र जो है M.F. हुसैन का, वो नई दिल्ली के नगमा में आज भी सुरक्षित है। इनके जब हम सारे चित्रों का अवलोकन करते हैं तो हम यह देखते हैं कि उन्होंने जो है जितने भी चित्र बनाए उसमें ग्रामीण परिवेश बहुत ज़्यादा दिखता है। ये ग्रामीण परिवेश से संबंधित ही चित्रों का निर्माण करते थे। इसके अलावा उन्होंने जानवरों के भी चित्र बनाए, जिसमें घोड़ा और गधा, ये दो का चित्र उन्होंने बहुत ज़्यादा बनाया था। ये जो है राजस्थान भी गए और राजस्थान की जो चिलचिलाती धूप है और उसमें जो कह सकते हैं कि जो तपती सुलगती बालू है, उस सब का उन्होंने अनुभव किया, उसे झेला भी, वहाँ बैठे भी और उसका भी उन्होंने चित्र बनाया। यानी कि आप कह सकते हैं कि चित्र बनाने से पूर्व जिस जगह का वो चित्र बनाते थे उससे पहले वो आत्मसात करते थे। यानी कलाकार का एक होता भी चीज़ है कि जब वो किसी चित्र की रचना करता है, कोई भी आर्टिकल लिखता है या कोई भी काम करता है वो, तो पहले स्वयं उस चीज़ को वो अनुभव करता है। वही हम देख रहे हैं कि M.F. हुसैन के साथ भी हो रहा था। जैसे राजस्थान के चित्र बनाना चाह रहे थे तो राजस्थान में वो 3 गधे का चित्र बनाए हैं, घोड़े का चित्र बनाए हैं, तो वहाँ पर राजस्थान की उस तपती दोपहरी में और तपते बालू में बैठे थे, उसको आत्मसात किए। उसके बाद उन्होंने चित्रों का निर्माण किया। ये पूरा प्रभाव जो है आप उनके चित्रों में देख सकते हैं। उन्होंने जो 3 गधों का चित्रण किया, उसके बारे में बात करें, उसमें आप देखेंगे जो उन्होंने जो पीला रंग का जो प्रयोग किया है, तो उसका जो रेगिस्तान का जो धूप है, उस धूप को उन्होंने दिखाने का उसमें प्रयास किया है।
जैसे कि मैंने कहा ही था कि हुसैन के जितने भी चित्र हैं, हुसैन जितने भी चित्र बनाते थे वो ज़्यादातर भारत के गांवों और कस्बों से ही संबंधित होते थे। उनके चित्रों की जो स्त्री पुरुष की आकृतियाँ होती थी वो भी अधिकतर गांव से ही संबंधित होता था। वे रंगों से ही क्या करते, धीरे धीरे आकृतियों और दृश्य को खड़े कर देते थे। यानी ये भी यूनिक बात आप कह सकते हैं कि जब वो चित्र बनाते थे तो उसके लिए पहले वो स्केच नहीं करते, डायरेक्ट ब्रश लिए और ब्रश से ही मोटी मोटी रेखाओं के द्वारा वो बहुत कम समय में ही चित्रों का निर्माण कर देते थे। इनका आप चित्र जब देखेंगे तो कहीं कहीं रेखाओं को इन्होंने बहुत ही जोरदार इस्तेमाल किया है। इसके अलावा हमने एम.एफ. हुसैन के बारे में जाना कि एम.एफ. हुसैन, अभी तक हम जो चर्चा कर रहे थे एक चित्रकार के रूप में चर्चा कर रहे थे, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एम.एफ. हुसैन एक कह सकते हैं कि बहुत ही प्रसिद्ध या बहुत ही पॉपुलर एक फिल्म डायरेक्टर भी थे। उन्होंने कई सारी फिल्मों का भी निर्माण किया है। यदि हम फिल्मों की बात करें तो उनकी जब सबसे प्रसिद्ध जो फिल्म थी उस मूवी का नाम था गजगामनी। गजगामनी मूवी जो है उस फिल्म में शाहरुख खान और माधुरी दीक्षित ने किरदार निभाया था। तो गजगामनी उनकी मूवी थी। और मूवी यदि हम बात करें तो उनकी एक और मूवी मुझे याद आ रहा है, वो मूवी है थ्रू द आइज ऑफ अ पेंटर। थ्रू द आइज ऑफ अ पेंटर उनकी एक और मूवी है मीनाक्षी। तो ऐसी कई सारी मूवी है जिन्होंने एम.एफ. हुसैन के द्वारा निर्मित की गई थी। देखिए एक और पक्ष जो है जो एम.एफ. हुसैन का हमसे छूट ही रहा है वो, और ये पक्ष था कि वो चित्रकार और डायरेक्टर के साथ साथ एक बेहतरीन कलमकार भी थे, यानी कि राइटर भी थे। और उन्होंने उर्दू और अंग्रेजी में कई सारी कविताएं भी लिखी। यानी कि आप कह सकते हैं कि एम.एफ. हुसैन एक बहुआयामी प्रतिभा के धनी कलाकार थे। चलिए अंतिम वीडियो के अंतिम क्षण में जो है हम जान लेते हैं कि उन्हें कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त हुए थे। एक पुरस्कार के बारे में तो मैंने बताया दिया था आपको, 1955 में उन्हें नेशनल पुरस्कार मिला उनके जमीन चित्र के ऊपर। इसके अलावा जो है 1959 में इन्हें जो है टोक्यो जो जापान की राजधानी है वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय द्विवार्षिकी का पुरस्कार मिला था। 1966 ईस्वी में पद्मश्री और 1973 में इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से भी विभूषित किया गया। इन्होंने जो है चीनी प्रभाव से प्राकृतिक दृश्य का भी निर्माण किया। चीनी प्रभाव यानी कि जो जैसे चीन के आर्टिस्ट चित्र बनाते थे, जैसे जापान के आर्टिस्ट चित्र बनाते हैं तो उन्हें जापानी प्रभाव कहते हैं, उसी तरह चीन के आर्टिस्ट जो चित्र बनाते थे उनके प्रभाव से उन्होंने लैंडस्केप का यानी कि प्राकृतिक दृश्य का भी निर्माण किया है। कुछ यदि इनके हम चित्रों की बात करें तो जैसे कुछ चित्र का मैंने बताया दिया था, उनका प्रसिद्ध चित्र है जमीन, दूसरा चित्र है 3 गधों का चित्र, किसान परिवार, राह के साथी, जलीय चित्र, ढोलकिया, बैलगाड़ी, घोड़े, विष्णु चक्र इत्यादि क्या है इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। देखिए एम.एफ. हुसैन को जो है इनका कालखंड तो कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा सुखमय नहीं रहा। इन्होंने लगातार काम करते रहे और पुरस्कार भी प्राप्त करते, लेकिन इनका जो अंतिम क्षण था ये बहुत ही इनके लिए दुखदायी रहा। इन्हें बहुत सारे पुरस्कार तो मिले ही, लेकिन इन्हें विवादों का भी सामना करना पड़ा। इन्होंने भारत माता चित्र बनाया, हिंदू देवी देवताओं के चित्र बनाए, जिस पर बाद में बहुत ही ज़्यादा विवाद शुरू हो गया है, जिस वजह से इन्हें देश भी छोड़ना पड़ा। बाद में जो है ये कतर की नागरिकता प्राप्त करते हैं, वहीं पर इनकी मृत्यु भी हो जाती है। यानी कि मृत्यु मैंने बताया इनकी मृत्यु हुई थी 2011 ईस्वी में, तो 2011 में इनकी अस्पताल में मृत्यु भी हो जाती है। इनकी एक अंतिम इच्छा थी कि इनका जो यानी इनकी जो मृत्यु हो वो भारत में हो, लेकिन वो इच्छा इनकी पूर्ति नहीं हो पाई और इनकी मृत्यु की भारत जब छोड़ देते हैं दोबारा फिर वो भारत वापस आ नहीं पाते हैं। तो आज के हम इस क्लास में, आज की इस वीडियो में हम चर्चा किए भारत के एक प्रसिद्ध समकालीन चित्रकार एम.एफ. हुसैन के बारे में। हम अगले वीडियो में दूसरे समकालीन कलाकार के बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।